बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड 60 मीटर, द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द फील्ड। वो कह रहा है कि एक ऐसी स्क्वायर ईच साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड, एक ऐसी फील्ड है जिसकी स्क्वायर चारों तरफ से जो है वो कितने हैं, वो 60 मीटर है। तो ए बी सी डी ये एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी मीटर है। उसके अंदर हमने डायगोनल लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, तो हमने ना इसकी ट्राइंगल बना ली। एक ये बन गई, एक ये बन गई। ए बी सी ट्राइंगल है, ए सी डी ट्राइंगल, दो ट्राइंगल बन गई। हमने एक राइट जो ना ट्राइंगल उसको डिफाइन करने, उसके जो दो हिस्से तो दिए गए हैं, तीसरा जो हिस्सा है वो हमने इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी हमने कर ली। 1 2 3 ए बी सी इनके हैं। ए बी जो है ये देखिए, ए और बी ये 60 मीटर है। उसके बाद बी और सी कितना है हमारे पास, वो भी 60 मीटर है। उसके बाद लेंथ इसकी जो है ना ए और सी, ये हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। तो ये आपको पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि दो चीज की साइडें मालूम हो तो हम पाइथागोरस की मदद से भी मालूम करते हैं, साइन cos थीटा की मदद से भी मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है वो बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाया। तो उसका जो फार्मूला है वो ये है, आई स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज। हमेशा आप देखें राइट एंगल ट्राइंगल ये है, राइट ट्राइंगल वो होती है जिसके अंदर एक जाविया 90 डिग्री का हो। तो ये 90 डिग्री का था, हमने जाविया बना दिया। इसके जो सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, ये इसकी बेस होती है, और ये जो साइड होती है ये परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमने इसका लिख दिया। अब देखिए ए और सी जो है हमारे पास, वो हमने क्या करना है, मालूम करना है। मेजरमेंट एंगल ए सी हमने क्या करना है, वो मालूम करना है। और मेजरमेंट एंगल ए बी हमारे पास कितना है, वो है 60 मीटर। और बी सी वो भी कितना है, वो भी है 60 मीटर स्क्वायर। अब 6 बार 36, तो ये 3600 हो गया। ये भी 6 बार 3600 हो गया। अब इन दोनों को जमा किया तो ये कितना बन गया, वो ये बना है 7200। कितना बन गया, 7200। अब देखिए तो मेजरमेंट ट्रायंगल, अब देखिए इसके ऊपर स्क्वायर है, हमने स्क्वायर को खत्म करना है तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, और इधर हमारे पास आ गया 7200, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट। तो अब हम क्या करेंगे, देखें ये स्क्वायर रूट इससे खत्म, तो इधर रह गया मेजरमेंट एंगल ए सी। और यहां देखें तो यहां हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3600 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। अब देखिए 36 2 बार 72, मतलब इसका वही है। तो इस तरह हमने इसको ब्रेक करके लिख दिया। अब ब्रेक करके लिखने के बाद देखें तो 3600 का जो हमारे पास एलसीएम है वो आ जाता है। तो ये है 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर का जजर, और मल्टीप्लाई लिखना है ये ऐसे करके 2 का जजर। इसको और इसको हमने अलग कर दिया। अब देखिए इसका जजर ये आ गया है मुरब्बा, ये इससे खत्म हो गया। तो हमारे पास जो एंगल बना है वो है 60 और 2 का जजर। तो मेजरमेंट एंगल ए सी हमारा कितना आ गया, वो आ गया है 60/2 का जजर और मीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल व्हेन मेजरमेंट एंगल बी उसका 90 है, सी उसका 60 है, और उसके बाद एक जो लेंथ हमें दी गई है वो सी 3 का 3√3 है। अब मेजरमेंट एंगल हमें ए मालूम करना है, उसके बाद ए और बी की हमने लेंथ मालूम करनी है। तो ये हमारे पास ट्रायंगल है जिसकी ये वाली जो साइड है मेजरमेंट एंगल बी वो 90 है, और एंगल सी वो 60 है, और एंगल ए हमने मालूम करना है। बाकी इसकी जो साइडें हैं ए बी और सी साइड हमें दी गई है, ए और बी हमने मालूम करनी है। तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि हमें दो एंगल मालूम हो, तीसरा एंगल मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं कि मेजरमेंट एंगल ए हमने मालूम करना है, तो 180 में से जो दो एंगल दिए गए हैं वो माइनस कर दें तो हमें तीसरा एंगल मालूम हो जाता है। 180 में से 90 और 60 को माइनस किया तो हमारे पास जो एंगल आया वो आ गया 30। तो मेजरमेंट एंगल ए हमारा कितना आ गया,
वो आ गया है 30। तो ये वाला जो हमारा एंगल है ये कितना आ गया, ये 30, ये हमने मालूम कर लिया। अब हमने साइडें मालूम करनी है, तो हमें एक साइड मालूम है परपेंडिकुलर, तो अब हमने ये और ये मालूम करना है। तो परपेंडिकुलर हमें मालूम है, परपेंडिकुलर tan के अंदर आता है, तो tan है परपेंडिकुलर बटा बेस, तो ये वाली और ये वाली इसकी साइड होगी। तो tan हमारा कितना है, ये एंगल 60 से लेंगे, तो tan 60 हमारे पास आ गया इज इक्वल परपेंडिकुलर हमारा कितना है, वो है c, और b हमारा बेस हमारी क्या है, वो है a। और अब tan 60 टेबल के अंदर देखें तो tan 60 किसके √3 है, और c हमारा है 3 और नीचे इसके a है, तो a हमने क्या करना है, मालूम करना है। अब देखें तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये ऐसे और ये ऐसे, तो यहां पर a मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल, ये इसी तरह ही आ जाएगा 3 √3। तो अब देखिए इधर a रह गया, और ये जो है ये उस तरफ जाकर किधर आ जाएगी, नीचे चली जाएगी। तो अब ये नीचे आ गई है, इस तरह √3 से खत्म, तो हमारे पास क्या आ गया, a की हमारे पास जो आई है वैल्यू वो कितनी आई है, वो 3। तो हमने मालूम कर लिया है कि a हमारा कितना है, वो 3। और उसके बाद अब दो साइडें हमें मालूम हो गई हैं। अब तीसरी साइड हाइपोथेन्यूस हमने मालूम करनी है। ये साइन के अंदर, साइन के अंदर आता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोथेन्यूस, तो हम अब ऐसे करेंगे sin 60 इज इक्वल परपेंडिकुलर हमारा कितना है, वो है c, और हाइपोथेन्यूस हमारा क्या है, वो है b, c और b। अब sin 60 को देखें तो sin 60 आता है √3 बटा 2, और c हमारे पास क्या है 3 और b हमने क्या करना है, मालूम। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होने से b मल्टीप्लाई क्या आ गया √3, और इधर क्या आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई 3 क्या आएगा 3। अब 2 3s are 6 √3 आ जाएगा, इधर आएगा b √3, इधर आ जाएगा b इज इक्वल, ये वाला उधर चला जाएगा √3 और √3, ये आपस में खत्म हो जाएंगे, b की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। तो b हमारा क्या आ गया 6। क्वेश्चन नंबर 4 का जो 2 है, इसके अंदर भी हमें ये एक ट्रायंगल दी गई है, राइट ट्रायंगल, जिसका जाविया b जो है वो मेजरमेंट एंगल b 90 है, मेजरमेंट एंगल c 45 है, और मेजरमेंट एंगल a हमने मालूम करना है, b और c हमने मालूम करना है। मेजरमेंट एंगल c ये है, a हमने मालूम करना है। तो आपको जैसे पता है कि हम जब भी दो जाविया मालूम हो, तीसरा जाविया मालूम करना हो, तो हम उसको 180 में से दो जाविये माइनस कर देते हैं, तो तीसरा जाविया हमारे पास आ जाता है। तो ये हमारे पास जो तीसरा जाविया आएगा वो आएगा मेजरमेंट एंगल a, वो किस तरह के बराबर आएगा, वो 45 के। तो ये हमने मालूम कर लिया, ये 45 के अकॉर्डिंग आ गया। अब देखें तो हमने दो लेंथ मालूम करनी है, BB और CB। तो ये बेस है और ये क्या है परपेंडिकुलर, ये हम tan की और sin की मदद से मालूम करेंगे। tan है परपेंडिकुलर बटा बेस, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, वो है a, और बेस हमारा क्या है, वो है c। तो अब tan 45 हमारा किसके बराबर होता है, tan 45 1 के बराबर होता है, तो इधर हमारे पास आ गया 1 इज इक्वल a हमारा 8 के बराबर है, और c हमने मालूम करना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई की ये c 1 और 8 आ गया, तो ये 8 सेंटीमीटर आ गया, तो c हमारा 8 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरह अब हम जो है दो हमें साइडें मालूम होंगी, तीसरी साइड हमने मालूम करनी है, वो साइन की मदद से करेंगे, जिसके अंदर हाइपोथेन्यूस आता हो वो वाली। तो साइन के अंदर आता है, तो sin 45 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर हमारा क्या है, वो है a, और साइन हमारा जो हाइपोथेन्यूस है वो है b। तो ये sin 45 हमारा किसके बराबर है, ये है 1/2 इज इक्वल a हमारा कितना है, वो 8, और b हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर b आ जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8/2, ये हमारा सेंटीमीटर। तो b भी हमारा मालूम हो गया 8/2
सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है हमारे पास। मेजरमेंट एंगल बी 90 है, ए और सी दो हमें दी गई है और तीसरी हमने जो है वो मालूम करनी है और दो एंगल हमने मालूम करने हैं और एक हमने बी जो है ना ये हमने साइड मालूम करनी है। तो पाइथागोरस की मदद से सबसे पहले हम जो है ना वो साइड मालूम कर लेंगे। तो हाइपोथेनियस परपेंडिकुलर बटा बेस है, तो हमारा हाइपोथेनियस वो क्या है बी है और परपेंडिकुलर हमारा क्या है वो है ए का स्क्वायर और प्लस बी बेस हमारा क्या है सी का स्क्वायर। तो आप देखिए तो यहाँ पर बी स्क्वायर आ गया, ए हमारे पास 12 है 12 का स्क्वायर प्लस सी हमारे पास 6 है 6 का स्क्वायर आ गया। 12 बार 144 और 6 बार 36। तो ये हमारे पास बी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ये आ गया है 180 के। अब हम दोनों के ऊपर क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, b का स्क्वायर रूट और इधर 180 का स्क्वायर रूट। तो ये b और स्क्वायर रूट कट गया, इधर b बच गया, इधर 180 है। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2 की 2 मल्टीप्लाई 3 की 2 मल्टीप्लाई 5 का 2 की पूरे के ऊपर जजर। अब देखें तो 2 बार 4 और 4 3 बार 12, 12 3 बार 36 और 36 5 बार 180। तो ये इस तरह करके आएगा, ये 2 से ये जजर इससे खत्म, तो ये 2 3 बार 6 ये बाहर आ जाएगा और 5 के ऊपर इसी तरह जजर रहेगा। तो बी हमने साइड क्या मालूम कर ली, जो हमारी बी साइड है वो किसके बराबर है 6√5 का 5 सेंटीमीटर। अब हमने ये मालूम कर लिया, ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट एंगल ए और सी मालूम करने हैं। एंगल जब भी हमें मालूम करना हो तो हम क्या करते हैं, किसी एक इसको लेते हैं, tan को लिया हमने सबसे पहले। तो tan एंगल हमारे पास ये किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर बटा बेस। जब भी हमें एंगल मालूम करना होता है तो इसी तरह करते हैं। तो अब हमारा tan एंगल ए ये वाला एंगल जो है इसको हम मालूम कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ये देखें इसका और इसका ये जो है परपेंडिकुलर बटा बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है ए, वो कितना है 12 और बेस हमारे पास कितनी है 6, ये 6 1 are 6 6 2 are 12। तो tan इज इक्वल मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल किसके बराबर आ गया 2 के। अब tan इनवर्स होगा, tan मेजरमेंट एंगल ए tan इनवर्स 2 इनवर्स 1, मतलब tan सबसे पहले इधर नीचे आया 2 के, फिर नीचे से जब ऊपर गया तो माइनस में चेंज हो गया। अब कैलकुलेटर की मदद से जब tan इनवर्स 2 आप करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 63.4। तो मेजरमेंट एंगल ए हमारे पास मालूम आ गया है, वो है 63.4। अब जब दो एंगल हमें मालूम हो जाए तो हम पता क्या करते हैं, मेजरमेंट एंगल अब हमने सी मालूम करना है, मेजरमेंट एंगल सी। तो क्या करेंगे 180 माइनस 90 और माइनस हमारे पास कितना है 63.4। अब इन दोनों को इसमें से माइनस कर देंगे तो मेजरमेंट एंगल सी हमारे पास आ जाएगा जो है 26/6। तो ये हमारा एंगल 3B मालूम हो गया 26/6। नंबर 4 का जो 4 है, मेजरमेंट एंगल बी हमारे पास 90 है, एंगल ए हमारे पास 60 है, एंगल सी हमने मालूम करना है और उसके अलावा ए और बी हमने ये जो साइडें हैं ये भी मालूम करनी है। सी साइड में दी गई है वो है 4। और आपको पता है जब भी दो एंगल दिए हो तो तीसरा एंगल मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं 180 में से कुल मजमूआ एंगल्स का 180 होता है, उसमें से जो दो एंगल दिए गए होते हैं उनको हम माइनस कर लेते हैं। तो मेजरमेंट एंगल सी हमारे पास वो आ गया है 13, ठीक है। अब मेजरमेंट एंगल सी हमने मालूम कर लिया। उसके बाद अब हमारे दो चीजें और मालूम करनी थी, बी और सी। तो इसके लिए tan का इस्तेमाल करेंगे, tan परपेंडिकुलर बटा बेस। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है हमारे पास। तो tan हमारे पास tan 60 इज इक्वल परपेंडिकुलर 60 और परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर ए है और बेस हमारे पास सी है। तो tan 60 किसके बराबर है, tan 60 देखें तो ये आता है 3 का जज़र √3 और a हमारे पास कितना है वो हमने क्या करना है मालूम करना है और c हमारे पास कितना है वो है 4।
अब ये देखें तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो a आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा 4√3। ये हमारे पास जो a है उसकी वैल्यू आ गई है, ये सेंटीमीटर। अब एक लेंथ हमने मालूम कर ली। अब ये वाले अब मालूम करेंगे तो ये cos के अंदर आएगा cos बेस बटा परपेंडिकुलर और cos 60। वो अब बेस वाली कितनी है वो है c और हाइपोटेन्यूज वो है b। अब cos 60 में देखें तो cos 60 किसके बराबर होता है, वो 1/2 के है, 1/2 के। और c हमने क्या करना है, c हमारा कितना है 4 और b हमने क्या करना है मालूम। अब देखें तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो b1 से b आ गया, 2 4 8 तो 8 सेंटीमीटर आ गया। तो ये हमारी साइड 8 सेंटीमीटर के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 4 का जुज 5 है हमारे पास। जुज 5 के अंदर मेजरमेंट एंगल बी हमारे पास 90 है, एंगल ए हमारे पास 30 है और सी जो है साइड वो 4 है। एंगल सी हमने मालूम करना है, उसके बाद ए और बी साइड हमने मालूम करनी है। तो सबसे पहले हमें दो एंगल दिए गए और तीसरा एंगल मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, मेजरमेंट एंगल जो टोटल एंगल का मजमूआ होता है वो होता है 180। 180 में से जो दो एंगल दिए गए उनको माइनस कर दिया जाए तो तीसरा एंगल हमें मालूम हो जाता है। तो मेजरमेंट एंगल सी हमारे पास कितना आ गया, वो आ गया 60 डिग्री, क्योंकि 90 और 30 120 में से 180 किया तो 60 डिग्री हमारे पास एंगल आ गया। अब उसके बाद देखें तो हमने क्या ए और जो ये वाली साइड और ये वाली साइड मालूम करनी है। तो ए बी वाली जो साइड है ये हमें दी गई है, ए बी सी हमने मालूम करना है। तो बी सी के अंदर देखें ये tan के अंदर आएगा तो tan 13 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है ए है वो हमने मालूम करना है और बी हमारे पास सी है, ठीक है। और tan 30 के अंदर देखिए तो tan 30 हमारे पास आता है 1/3 और इसके आगे a हमारे पास मालूम हमने करना है और c हमारे पास कितना है 4। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो ये आएगा 4 × 3 का जज़र इज इक्वल 4 आ जाएगा। अब ये जो है ये उधर चला जाएगा, जब ये उधर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा a इज इक्वल 4/3 का जज़र। तो a साइड में मालूम हो गई है 4/3 का जज़र, ठीक है, सेंटीमीटर। ये हमने एक साइड मालूम कर लिया है। अब हमने दूसरी साइड मालूम करने के लिए हमने साइन का जो है वो फार्मूला लगाया। तो साइन 30 इज इक्वल हमारा परपेंडिकुलर क्या है वो a है और बेस हमने किया और साइन 30 हमारा किसके बराबर है, वो है 1/2 के, 1/2 के। और a हमारा किसके है 4/3 का जज़र और नीचे हमारे पास क्या है b। अब ये जो है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इधर b आ गया और ये उधर चला जाएगा तो 2 × 4 बटा क्या आ जाएगा 3 का √3 का जज़र। तो अब हम क्या करेंगे तो b इज इक्वल टू 4 8 √3 का जज़र। तो ये आ जाएगा 8 √3 का जज़र सेंटीमीटर। ये हमें दूसरी साइड भी मालूम होगी। क्वेश्चन नंबर 4 का जुज 6 है और आखिरी जुज है। मेजरमेंट एंगल बी हमारा 90 है, बी और सी दो साइडें हमें दी गई हैं, दो एंगल और एक साइड हमने मालूम करनी है। जब भी हमें दो साइडें दी गई और तीसरी साइड मालूम करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाया तो हमारे पास बी हमारे पास कितना है वो है 10 का स्क्वायर और इधर सी जो हमने क्या करना है वो हमने मालूम करना है और ए हमारा कितना है वो है 6 का जज़र। तो ये कितना आएगा, ये सी आएगा और ये प्लस 6 बार 36 आ जाएगा, 10 बार 100 आ जाएगा। अब ये सी का स्क्वायर आ गया, ये 100 इधर आ गया और यहाँ से ये इधर आकर माइनस हो गया है। अब 100 में से 36 निकाले तो हमारे पास आ जाता है 64। तो एंगल क्या करना है, अंडर रूट लेनी है, दोनों तरफ अंडर रूट ली तो 8 बार 64 आ गया और ये 8 की 2 आ गया और ये अंडर रूट और ये खत्म हो गई। हमारे पास यहाँ पर सी आ गया अंडर रूट और स्क्वायर खत्म होकर हमारे पास जो सी आता है वो कितना आता है, वो 8 के बराबर आता है। तो सी जो हमारे पास आया है साइड वो 8 सेंटीमीटर के बराबर आ गई। अब हमने दो साइडें मालूम कर, तीनों साइडें मालूम कर ली। अब हमने दो एंगल मालूम करने हैं। दो एंगल मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, tan थीटा इज इक्वल किसके बराबर होता है, वो होता है परपेंडिकुलर बटा बेस के, परपेंडिकुलर बटा बेस। अब tan थीटा और मेजरमेंट एंगल ए हमारे पास आ गया, वो परपेंडिकुलर हमारा क्या है P वो है A और बेस हमारा क्या है वो है C।
तो tan मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल, A हमारा कितना है वो है 6 और C हमारा कितना है वो है 8। जब 6 को 8 पर तकसीम किया तो ये हमारे पास आ गया 0.75। तो मेजरमेंट tan एंगल A और एंगल A tan इनवर्स हो गया इस तरफ और 0.75। जब हमने इसको कैलकुलेटर की मदद से किया तो ये हमारे पास आया 36.9 डिग्री। अब हमारे पास एक एंगल मालूम हो गया है, तो हमें पता है कि जब हमें दो एंगल मालूम हो जाए, एंगल ए हमारा आ गया 36.9, तो तीसरा एंगल मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो दो एंगल हैं उनमें से टोटल एंगल में से दो एंगल जो मालूम है उनको क्या कर देते हैं, हम माइनस कर देते हैं। तो ये 0.9 इसको जब हमने माइनस किया तो मेजरमेंट एंगल सी हमारे पास आ गया 53.1 डिग्री। तो ये एंगल हमारा 3 भी मालूम हमें हो गया 53.1 डिग्री। तो इसी तरह अपना हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया।